जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.3 को शुरू करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 8.3 शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं इन फार्मूलों को जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले फार्मूला साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है साइन ए। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए और इसी का रिवर्स होता है। देखिए जब साइन के जगह पे कोसेक होगा ना तो कास के जगह पे सेक हो जाएगा, याद रखिएगा। जब कास के जगह पे सेक होगा तो साइन के जगह पे कोसेक हो जाएगा। जब टैन के जगह पे काट होगा तो काट के जगह पे टैन हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूले हैं, अगर फार्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न रहेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। और देखिए जब आपका पूरा मैथ खत्म होगा तो हम पेपर सेट करेंगे और हमारी गारंटी है कि जो पेपर सेट करेंगे क्वेश्चन उसी में से आएगा, उससे कहीं इधर से नहीं आएगा। लेकिन अगर बढ़िया से तैयार करेंगे तो नंबर आपका 100% आ जाएगा और बढ़िया से नहीं तैयार करेंगे तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8 प्रश्नावली 8.3 देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है साइन 18 डिग्री और देखिए ये 90 के लिए फार्मूला है ना, तो जो भी वैल्यू दी गई है उसको 90 के रूप में कन्वर्ट करेंगे और किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। जरा देखिए कॉस 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18। 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 आता है। तो चलिए फिर देखिए क्या लिखेंगे। ये हो गया आपका साइन 18 डिग्री और ज़रा देखिए cos 90 माइनस ए। cos 90 माइनस ए होता है साइन ए और ए के जगह पे 18 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री से 18 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपान दिया हुआ है cot 64 डिग्री। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये है आपका, बल्कि देखिए नीचे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है tan 26 डिग्री और काट को हम कन्वर्ट करते हैं। काट 26 को 64 को 90 के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट और देखें 90 माइनस 26। देखिए आप जरा 90 में से 26 माइनस करेंगे ना तो 64 हो जाएगा। अब देखें फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री और नीचे देखें cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस है, अभी आपने देखा है फार्मूला cot 90 माइनस ए होता है tan ए। तो ये हो जाएगा tan और ए के जगह पे हो जाएगा 26 डिग्री। तो यहाँ tan 26 से tan 26 कैंसिल हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसके बाद अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देख लें तो देखिए थर्ड पार्ट में दिया हुआ है cos 48 डिग्री और माइनस दिया हुआ है sin 42 डिग्री। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये यहाँ आप देख रहे हैं cos 48 डिग्री माइनस sin
42 को हम लिख सकते हैं, ये 90 माइनस 48, देखिए 90 में से 48 को माइनस करेंगे ना तो 42 आ जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, cos 48 डिग्री माइनस ये sin 90 माइनस ए। आपने देखा है कि sin 90 माइनस ए जो होता है वो cos ए के इक्वल होता है, तो cos 48 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ cos 48 डिग्री से cos 48 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ये थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब इसी तरह से हम इसके फोर्थ पार्ट को भी यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, और 59 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री। देखिए सेक 90 माइनस 31, 90 में से 31 माइनस करेंगे तो 59 हो जाएगा। अब ये है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस ए। देखिए सेक 90 माइनस ए का जो फार्मूला है ये कोसेक ए के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक और ए के जगह पे हो जाएगा 31 डिग्री। तो फिर क्या यहाँ कोसेक 31 डिग्री कोसेक 31 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। और देखिए दिया हुआ है दिखाइए के, दिखाइए का मतलब लेफ्ट सॉल्व करके राइट आपको लाना है। तो इसके लिए हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं। और चलिए LHS सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाएंगे। तो ये देखिए ये है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। अब देखिए ये tan 42 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48 डिग्री। 90 में से 48 माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा। और फिर देखें ये जो tan 67 है इसको हम लिख देंगे 90 माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 हो जाएगा। अब देखें हम करते हैं इसको, ये है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री। अब जरा देखिए tan 90 माइनस है, तो tan 90 माइनस है आपने देखा cot A होता है, तो ये हो जाएगा आपका cot 48 डिग्री। और फिर यहाँ भी वही चीज़ है, तो ये हो जाएगा आपका cot 23 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। आपको मालूम है कि काट जो है tan का व्युत्क्रम होता है, तो tan के जगह पे लिख सकते हैं, सॉरी cot के जगह पे लिख सकते हैं 1/tan 48 डिग्री, और इंटू cot की जगह पे फिर यहाँ हम लिख देंगे 1/ हो जाएगा tan 23 डिग्री। फिर देखिए क्या होगा, तो tan 48 से tan 48 कैंसिल हो जाएगा और tan 23 से tan 23 कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड का मतलब होता है यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये सॉल्व होता है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ भी LHS सॉल्व करेंगे। और ये है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। देखिए एक पार्ट जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, दूसरे पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस देखें
यहाँ पर 38 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 52 कर देंगे, 90 माइनस 52 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 में से 52 माइनस करेंगे 38 हो जाएगा। और फिर आप देखें, और फिर यहाँ देखते हैं, देखिए एक काम करते हैं, अब इस तरह से हम लोग जो है दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करें, क्योंकि ज़ीरो हम लोग को प्रूफ करके लाना है। तो हम जो है ये कास 38 को हम लिख देते हैं 90 माइनस 52, 90 में से 52 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38, और जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम रहने दे रहे हैं। अब इसी तरह से माइनस ये साइन 38 है, इसको हम साइन 90 और माइनस लिख देंगे 52, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन 52, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस ए, आपको मालूम है कि साइन ए होता है, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री, और ये हो गया कास 52 डिग्री माइनस, जरा ये देखें, ये जो साइन 52 बाद वाला है इसको हम पहले लिख लेते हैं साइन 52 डिग्री, और साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 52 डिग्री। जरा देखिए, जो चीज़ यहाँ है साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, दोनों इक्वल है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ हम लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था, यह सेकंड पार्ट आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, आपको पता है कि न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से छोटा कोण होता है वो न्यून कोण होता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, आपसे कोण a की वैल्यू पूछी जा रही है। जरा देखिए, ये tan है, tan को हम चाहें तो cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan के जगह पे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस a जो होता है tan a होता है, फार्मूला आपने देखा है। अब ये राइट साइड में है cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, जब लेफ्ट और राइट आपस में बराबर है तो इसके कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और अगर कोण को आपस में बराबर करें 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस हो जाएगा 18 डिग्री। अब माइनस 18 को एक तरफ करें और a को एक तरफ करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और ये देखें माइनस 2a अपोजिट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस a। अब देखिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अब प्लस 18 डिग्री हो जाएगा 108 इक्वल टू हो जाएगा 3a। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। a की वैल्यू जो है 36 डिग्री हो जाएगी। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, tan a इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध कर दीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब देखें, ये है tan a इज इक्वल टू, काट को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी। आपको मालूम है कि tan 90 माइनस ए जो होता है वो cot a होता है। तो अब देखिए दोनों तरफ tan है, लेफ्ट में भी tan है, राइट में भी tan है। तो tan से अगर हटा दे tan तो कोण आ जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो जाएगा। माइनस बी को लेफ्ट में ला दीजिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, दैट प्रूव्ड लिख देंगे।
तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।